ट्रांसपोर्टरों के साथ हम छम ग्रुप जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन, यहाँ पे यूनियन के मेंबर्स बैठे हैं। हमने और भी ट्रांसपोर्ट्स को साथ में लाया हुआ है जो इसी चीज को, इसी मुद्दे को आगे करना चाहते हैं। इसी मुद्दे में वो हर समय सरकार के सामने हमने ये रखी है, ये परेशानी रखी है। हमारे ग्रुपों में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। हमारे ग्रुपों में इन्होंने जो पहले बैठे हुए हैं उन्होंने ग्रैब की है कुर्सियां बाई वन वे और द अदर वे, गुंडागर्दी से गूंज रखे हैं, बदमाश रखे हैं जो किसी को आगे नहीं आने देते हैं। हम छम ग्रुप की तरफ से, वो अलग अलग बोल देंगे, मैं अपने ग्रुप की बात करूंगा। मैं छम ग्रुप यूनियन से बिलोंग करता हूं। मैं पिछले 30-32 साल से ट्रांसपोर्ट यहां कर रहा हूं। जम्मू में कश्मीरी पंडित है, मैं एक पंडित हूं जो ट्रांसपोर्टरी कर रहा है। हम पुच्चू जो है भारत भूषण शर्मा, इसकी बायोग्राफी में आपको बताना चाहता हूं कि ये कहां से उपज गया हुआ, कैसे ये कैसे बदमाशी पे आया हुआ है। 2010 में इसने जो वहां पे उस टाइम का जो प्रधान था, हमारा अशोक खजूरिया था, प्रधान था उस टाइम, इसने उसको फट मरवा दिया, बहुत ही गलत तरीके से उस पर हमला करवा दिया। इसी का एक एजेंट जो आज का एजेंट है, वो क्या नाम है उसका, प्रीतो नाम है उसका, वो उससे करवा दिया था उस टाइम। और वही जो है ना, अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा आगे के लिए भी ये ऐसा ही करेंगे। हमें खतरा है, हम सारे जितने भी है ना, ये खतरा है हमारे लिए। हम चाहते हैं सरकार इस चीज का संज्ञान ले कि जो ऐसे बदमाशी करके कुर्सी बैठने की कोशिश करे उनको एकदम से हटाया जाए। मेन जो इसमें एक और मुद्दा जो हम जोड़ना चाहते हैं कि ये 2021 से इसको वजीर साहब ने, जो हमारे उस टाइम चेयरमैन थे, सारे हमारी यूनियन के प्रधान थे हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियंस के, टीएस वजीर साहब, उन्होंने इसको 1 साल का एक्सटेंशन दिया था। उसी एक्सटेंशन में इसने क्या कर दिया, उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी का हेल्प लेके इसको सारे को कन्वर्ट करने की कोशिश करी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी 11 मेंबर कमेटी बनती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, इसने लोगों को गुमराह करके बोल दिया मैंने रजिस्टर्ड कर दी है और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई, यूनियन नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई। जबकि यूनियन जो है पूरे छम सेक्टर में ये यूनियन वर्क करती है, पूरे एरिया में वर्क करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ब्लॉक की एक छोटी सी एक संस्था होती है, इसमें और इसमें बहुत फर्क होता है। तो लोगों को गुमराह करने के लिए इसने एक पैंतरा चला दिया। एक और बात जो रिलेटेड इसमें है कि ये वक्तन फवक्तन सरकार को धोखा देते हैं, सरकार को गुमराह करते हैं। इन्होंने रैली करी, पिछली रैली जो की, पीछे 3 रैलियां जो है उसमें पैसा एक भी ट्रांसपोर्टर को नहीं मिला, ना दिया, किसी एक को भी पैसा नहीं दिया है इसने। लेटेस्ट वाली जो रैली है इसमें हमारे करण वजीर साहब भी इन्वॉल्व्ड है, उनका कुछ पैसा इसमें खर्चा हुआ है। वो जो खर्चा निकालने के लिए ये कोशिश करते हैं कि वो हम किसी भी तरीके से पैसा सरकार से निकालें और उसका भुगतान जो हम दे दें। इन्होंने 746 बसों का बेरो दिया है, आरटीआई हमने लगाया हुआ है, ये रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है। 746 बसें इन्होंने हायर की है। हम इनको बोलना चाहते हैं, सरकार को बोलना चाहते हैं, भाई 746 बसें जो वर्किंग है इन्होंने कहां से हायर कर दी, कहां से लाई? ये पंजाब से लाई, ये इन्होंने हिमाचल से लाई बसें जो इन्होंने हायर कर दी और इधर प्राइम मिनिस्टर जिसमें यूटिलाइज कर दी। इन्होंने 322 मेटाडोरे की। ये विजय सिंह चिप भी जो इनके साथ मिला हुआ, ये एक नेक्सस है, बहुत बदमाशी है। और भी दो ग्रुपों के और भी हमारे पप्पू जो है सरदार साहब है, पप्पू जी है, और भी जिसका इलेक्शन आज तक हुआ ही नहीं है, उसके पापा। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। और ये जो पैसा जो है इसका, जो अगर रैली का पैसा आ भी जाए, ये हर ट्रांसपोर्टर को अपने अकाउंट में जाना चाहिए, हर बस के अकाउंट में जाना चाहिए, इनके हाथ में नहीं मिलना चाहिए। ये गुहार हम लगा रहे हैं क्योंकि हमें मिला नहीं, आज तक अभी तक पैसा कोई नहीं मिला।